गौरी मुनि थे, उन्हें इतना अभिमान हो गया कि मैंने अपनी जितेंद्रिय हो गया हूँ, मेरे मन को किसी का भ्रम नहीं हो सकता है, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, माया मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं रह सकती है। कभी आग में, कभी पानी में, कभी पेड़ की वृक्ष से साकार से लटक करके तपस्या करते थे, एक जल में खड़े होकर के तपस्या को कर रहे थे। कुछ मछलियों को देखा जो कि मैथुन क्रिया कर रही थी, उनके अंदर काम भावना जागृत हो गई। अब उनका शरीर जर्जर था, लेकिन माया का प्रभाव पे पड़ गया। भगवान ने कहा कि आप माया को नहीं मानते तो परीक्षा लेते तो आइए। उनका प्रभाव पड़ गया, उनके मन में इच्छा आ गई कि हमें विवाह करना चाहिए। अब बताओ 90 साल के हैं तो उनसे विवाह कौन कर देगा। एक राजा थे मानदाता, उनके घर पहुंचे, महाराज से कहा कि महाराज हम आपके सामने की याचना लेकर के आए हैं, क्या बताइए। कहा हमको विवाह करना है। तो राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा महाराज आप ये बताएं किस उम्र में विवाह, कहा हम विवाह करना चाहते हैं। तो कहा तो ठीक है कर लीजिए, हम क्या करें उसमें। कहा नहीं, आपके यहाँ कन्याएं हैं बहुत सारी, 50 कन्याएं हैं आपके। मानदाता राजा जो थे तो 50 कन्याएं थी। कहा कि आप अपनी एक कन्या का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। अब क्योंकि इतने तेजस्वी थे तो राजा को डर लगा कि हम अगर मना करेंगे तो तुरंत श्राप दे देंगे। तो राजा की हिम्मत तो हुई नहीं कि मना करें। अब महाराज आप ऐसा करें, हमारे यहाँ हम लोग राज परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ कन्याएं अपने होने वाले पति का चयन खुद करती हैं। तो आप ऐसा करें, कल आप सुबह सभा में आ जाए, अब जो कन्या चाहेगी आपका वर्ण कर लेगी। अब ये बेचारे चले तो गए विश्राम करने, लेकिन सोच रहे हैं मन में कि इस बुढ़े शरीर को कौन पसंद करेगा। इसके तो हार मान सब चमक रहे हैं, ऐसे शरीर को कौन पसंद करेंगे विवाह के लिए। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने तप बल से अपना बहुत दिव्य शरीर, देवताओं के बाद चमकीला शरीर बना लिया, सुंदर छटा, बड़े बड़े नैन। अब विश्राम गृह में चले गए। सुबह उठे तो वह कन्याएं आई देखने के लिए। तो जो 50 कन्याएं थी उनमें लड़ाई शुरू हो गई। एक कन्या कह रही हम विवाह करेंगे, तो दूसरी कह रही हम विवाह करेंगे, तीसरी कह रही हम करेंगे। तो 50 कन्याओं में लड़ाई शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि तुम छोटी हो, तुम बाद में करना, हम बड़ी है, पहले हमारा विवाह हो जाए दो। तो कोई कह रही कि छोटी का अधिकार पहले होता है, छोटी है। मंजरी कह रही कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो वीर भी थोड़े बड़े हैं। 50 कन्याएं में लड़ना से इतने सुंदर लग रहे हैं, अपना शरीर बदल लिया ना उन्होंने। तो सौगरी मुनि जब थे, इन्होंने कहा परेशान ना हो, 50 की 50 चलो हमारे साथ, लड़ाई ना करो, सबके साथ विवाह करना है। 50 कन्याओं को ले गए अपने साथ में। और इतना माया का प्रभाव पे प्रबल हो गया कि इनके 5000 पुत्र पैदा हुए 50 कन्याओं से। एक दिन जब पुत्रों को खेलते हुए देखा इन्होंने, सौगरी मुनि ने जब एक दिन में पुत्रों को खेलते देखा, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, आसपास भीड़ लगी पड़ी है, किनको ध्यान आया ये तो सब माया ही तो है। तो कहा हमने बड़ा अहंकार किया था कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए ये प्रभु की माया थी, भगवान से क्षमा मांगी और पुनः अपने जो है तपस्या के लिए निकल गए। ऐसी प्रभु की माया का प्रभाव है, जो माया बहुत कब आपको ग्रसित कर ले, इसलिए माया से अहंकार आप नहीं कर सकते हैं। इसी सृष्टि क्रम में जब भगवान ने पृथ्वी को बनाया, ब्रह्मा जी ने उसका देख रेख शुरू की। इतने में एक बड़ा ही भयंकर राक्षस आया और पृथ्वी को उठा करके ले गए, समुद्र में डाल दिया। बड़ा भगवान ने जब ब्रह्मा जी की नाक से छींका, ये बड़ा भगवान से प्रकट हो गए, गदा लेकर के बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और गणाक्ष का वध करके बड़ा भगवान ने पृथ्वी को पुनः मुक्त किया। बोलो बड़ा भगवान की जय। ये सृष्टि के क्रम में पहला उदाहरण हुआ है बड़ा भगवान का। तो यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये गणाक्ष कौन था, इसने पृथ्वी को क्यों छिपाया। तो कहा सुनो, काश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दिति, एक अदिति थी, दूसरी दिति थी। एक दिन काश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन मतलब शाम के समय पूजन कर रहे थे
ध्यान कर रहे थे। पता नहीं क्या प्रभाव बना, इनकी जो दिव्य पत्नी थी उनके मन में काम उत्तेजना का जोर भड़क गया। अपने पति से काम याचना की इच्छा की उन्होंने, और काश्यप ऋषि ने मना कर दिया। कहा देवी देखिए सुनिए, संध्या काल का समय है और संध्या काल में 4 चीजें निषिद्ध बताई गई कि संध्या के समय वो 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो भोजन, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उसमें भोजन अगर करेंगे तो आप बीमार रहेंगे। दूसरा अध्ययन, अगर शाम के समय आप अध्ययन करते हैं तो सारा अध्ययन दिमाग से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। और रति क्रीड़ा निषिद्ध बताई गई है कि अगर रति क्रीड़ा करते हैं तो उससे पैदा होने वाली संतान जो है अत्यंत दुष्ट पैदा होगी। तो काश्यप ऋषि ने पत्नी का अपने मनोरथ पूर्ण किया, लेकिन दीदी को बात बताया कि तुमने जो कार्य किया है गलत कार्य है, इसका परिणाम तुमको भुगतना होगा। क्षमा मांगने लगी। कहा महाराज परिणाम क्या होगा? कहा बहुत ही खतरनाक 2 आसुरी शक्तियों ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है और इतनी खतरनाक शक्तियां वो है कि संसार पूरा त्राही कर रुकेगा। इनके दीदी ने डर के कारण 100 वर्ष तक उनको जन्म ही नहीं दिया, लेकिन तो जन्म तो देना ही था। दिया तो इतने खतरनाक, इतने आतंकवादी तो पैदा हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वही हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जिसका बड़ा भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे चल के यहाँ पर सर्ग शुरू होता है भागवत का, जिसमें विदुर वृत्तांत आता है। विदुर वृत्तांत के अंदर भगवान का प्रेम विदुर जी से दर्शाया गया है। जिस समय पांडवों ने 5 गांव मांगे, भगवान को अपना दूध बना करके भेजा, उस समय विदुर जी भगवान को बहुत बड़े भक्त हैं, मन में विचार कर रहे हैं कब कन्हैया आएंगे, कब मुझे उनके दर्शन होंगे। लेकिन क्योंकि दुर्योधन इनसे बहुत चिढ़ता था, एक दिन समझा रहे थे कि महाराज पुत्र को इतना खोपड़ी पर मत चढ़ाइए, आपको कि आप राजा हैं, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। लेकिन दुर्योधन की बात अच्छी नहीं लगी तो इनको मंत्री पद से हटा करके कहा तुम जाओ नगर के बाहर रहो जा करके। जब विदुर जी को बात पता चली तो विदुर जी ने कहा अरे कन्हैया आ रहे, दर्शन तो कर ही सकते हैं, तो बेचारे गली में खड़े हो गए जा करके। और कन्हैया का रथ निकला, कन्हैया ने एक नजर इनको देखा और विदुर जी ने भी एक नजर इनको देखा, बस जान गए कि आज कन्हैया हमारे घर पर आएंगे। नजर से नजर में मुलाकात करी, रहे दोनों खामोश मगर बात करी। आंखों आंखों में बात हो गई कि हम सामने समय आएंगे। विदुर जी ने कहा चलो हम पांडवों के भाग्य का फैसला भी देख लेते हैं। गए तो वहां दुष्ट दुर्योधन ने इनको बेड़ियों में जकड़ दिया। विदुर जी ने कहा ये मानने वाला है नहीं, चलो हम ही आ सकते हैं, कन्हैया घर पे आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया सब डर गए। धृतराष्ट्र ने बेटा का दुष्ट घर में आया मेहमान को बेड़ी में जकड़ा जाता है, कहा मैं गांव तक नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कहा क्षमा मांगो इनसे। दुर्योधन क्षमा मांगने लगा, कहा महाराज भोजन कर ही सकते हैं। भगवान ने मना कर दिया, कहा भोजन तो हम करेंगे नहीं क्योंकि भोजन हमारे विदुर काका के नाम न्योता है जाएंगे। कहा उन्होंने न्योता कर दिया, ना वो आपके द्वारिका गए ना आप यहाँ उनके घर गए। कहा नहीं, उन्होंने द्वारिका संदेश भेज दिया कि जब आना तो हमारे यहाँ भोजन अवश्य करना। तो आज हम तो भाई क्या भोजन करेंगे। विदुर जी घर पर आया, पत्नी से कहा सुनो बहुत जल्दी से सुंदर पकवान बनाओ, हम बाजार जा रहे हैं, वहां से दूध दही मक्खन लेकर के आते हैं और आज कन्हैया अपने आएंगे। कहा नहा धो के चौका लगाओ। और विदुर जी बाजार चले गए सब्जी लेने, जो कुछ सामग्री थी। विदुरानी स्नान कर रहे थे, कन्हैया क्या हो जाएगी, काकी जी दरवाजा खोलिए। इतनी आवाज को सुन करके मंत्र मुग्ध हो गए कि ऐसे ही एक केवल पतली सी चादर ओढ़ के आगे दरवाजा खोल दें।
भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, कहा माता कपड़े तो बदल लीजिए। कहा पुत्र मैं ऐसी दशा देख तुम्हारी आवाज सुन करके कोई ध्यान ही नहीं था, जाकर के कपड़े बदल करके लाई। अब क्योंकि इधर जी तो ईमानदार थे, तो ईमानदार के घर में बहुत अच्छी सामग्रियां नहीं रहती हैं, कुछ था नहीं। केले की बात में रहते थे, तो गुजरानी ने सोचा को खिलाओ, केले काट ले रहे हैं और इतने प्रेम से केले छीन छीन के इनको दे रही हैं कि जानी नहीं पानी बगला दे रहे हैं कि केले दे रहे हैं। केले किनारे पड़े हैं और बगले देते जा रहे हैं, मनमोहन गोविंद बड़े प्रेम से खाते जा रहे हैं, खाते 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 और जैसे ही आवाज आई दरवाजे पे खोलो, विद्युत जी आ गए। विद्युत जी ने कहा अरे आप कब आए? कहा आपको बस काका जी अभी आए। कहा कुछ खिलाया पिलाया? कहा हाँ केले खिलाए हैं काकी जी ने, बड़े स्वादिष्ट केले थे। कहा केले केले तो बाहर पड़े हैं। कहा छिपले कहाँ गए? तो कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने तो केले ही खाए हैं। तो भगवान ने कहा अरे मुझे तो लग रहा था कि मैं केले खा रहा हूँ, लेकिन हाँ केले ही खाए थे, स्वाद तो केलों की ही तरह था। तो विदुर जी ने प्रार्थना किया, कहा भगवान ये केले खाए हैं, ये भी खा के देखिए। पेड़ा खाया मुंह बना गया। कहा ये कहा क्या हुआ अच्छे नहीं? कहा अच्छे तो है, लेकिन जो स्वाद उन केलों के छिक्कर में था वो स्वाद उन पेड़ों में नहीं, क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ था, इसमें उतना प्रेम नहीं है। विदुर जी मन ही मन में असुधार आ गए उनकी आंखों में, मन ही मन विनती करने लगे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, 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 रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची
अर्जुन के तुम बने सारथी, अर्जुन के तुम बने सारथी, अर्जुन के तुम बने सारथी। भूल गई ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई हमसे ऊंची, प्रेम सगाई हमसे ऊंची, प्रेम सगाई युधिष्ठिर ने राजसुयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसुयाग युधिष्ठिर कीनो। सामे जोत उठाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सुर कोर यही लायक नाही, सुर कोर यही लायक नाही, सुर कोर यही लायक नाही। हर के ही विध करम बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो, दुर्योधन घर में त्यागो। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे बोलो रामकृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। जय। इसीलिए विदुर जी को इतना प्रिय है कि जब भगवान गोलोक धाम गमन करने वाले थे तो अपने सबसे प्रिय सखा उद्धव को बुलाया, कहा तुम हस्तिनापुर चले जाना, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम हस्तिनापुर चले जाना। मेरा बहुत प्रिय भक्त एक है विदुर, उससे जाकर के मैं कुछ ज्ञान की बातें हम बता देना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वही उद्धव जी आज संदेशा लेकर के आए हैं और विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी कन्हैया को इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए हैं,
प्रत्यक्ष रूप में चले गए, प्रत्यक्ष में सदा ही रहते हैं। और आपके लिए एक संदेशा है, कहा कि आप तीर्थाटन करते करते हरिद्वार में मैत्रेय जी के आश्रम में जाना, वो आपको कुछ गूढ़ बातें बताएंगे, जो आपके मन में प्रश्न है वो सारे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये सुनकर के विदुर जी हरिद्वार पहुंच गए और मैत्रेय जी के से मिले जा करके, और मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु मुझे बालकृष्ण लाल ने भेजा है, उद्धव जी के द्वारा संदेशा भिजवाया था कि आपसे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर मुझे चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? आपने प्रश्नों को बताया, मैं यथास्थिति प्रयास करूंगा। आइए बताइए, भगवान ने दुनिया बनाई थी, अगर बनानी ही थी तो एक समान बनाई होती, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनाया होता तो लोगों को कष्ट ना होता। गोरे लोग परेशान है कि धूप में निकलने से काले हो जाएंगे, और काले लोग बेचारे परेशान है कि क्रीम की डिब्बी खरीद खरीद के खत्म हो जा रही हो, गोरा पर नहीं आ रहा। लंबा व्यक्ति कहता है कि बहुत देर हम सुंदर लग रहे हैं, अच्छे हैं, छोटा व्यक्ति कहता है हम गुरु लग रहे हैं। तो असमानताएं क्यों नहीं? अगर पहली बात तो बनाई ही क्यों, बनाने का आवश्यकता क्या पड़ रही थी? और दूसरी बात बनाई थी तो सब अच्छे अच्छा बनाया होता, सभी डीएम ही बना दिया होता, सबको राष्ट्रपति बना दिया होता, तो काहे कोई गरीब व्यक्ति रोता? किसी के यहाँ इतना खाने को खाने खा नहीं सकता, इतना है, और किसी के यहाँ इतना भी नहीं कि उसको एक समय का खाना मिल पाए। ये असमानता क्यों? और भगवान को पापियों का नाश बैठे बैठे ही कर सकते हैं, फिर पाप बढ़ने ही क्यों देते हैं? ना बढ़ने दें, पापी को वहीं बैठे बैठे मार दे, इतना अत्याचार, इतना पाप बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए आपसे। तो मैं इतने मुस्कुराने लगे, कहा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है, लेकिन जनमानस के कल्याण के लिए आपने पूछे हैं, तो मैं यथास्थिति आपको उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आपने पूछा कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, तो ये बताओ ईश्वर का अर्थ क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर है। जो जब जो चाहे वो कर सके वही ईश्वर है, जो सब कुछ करने में सक्षम है। तो ईश्वर के आपसे पूछ कर कोई कार्य करेंगे। वैसे तो पुराणों में आता है कि अपने ये क्रीड़ा स्त्री भगवान की है, अपनी क्रीड़ा करने के लिए इस दुनिया को बनाया है। और कहा कि अगर सब कुछ बनाई था तो अच्छे अच्छा बनाया होता। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुमको अगर पूछना था तो ये पूछा होता कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई। भाई अगर सब लोग एक ही तरह के हो जाएंगे तो मजा क्या रह जाएगा? आपको सुबह शाम, आपको मान लीजिए जलेबी अच्छी लगती है, समोसा अच्छा लगता है, सुबह शाम दोपहर चाहे नाश्ते में समोसा, खाने में समोसा, सोते वक्त समोसा, पानी के साथ समोसा, मन नहीं भाग जाएगा चाहे जितनी अच्छी वस्तु हो। तो असमानता तो प्रकृति का नियम है। अगर आपकी पांचों उंगलियां बराबर कर दी जाती, अंगूठा ना होता तो आपको जीत पकड़ पाते। हर चीज का अपना महत्व है। हर चीज किसी ना किसी उद्देश्य से भगवान ने बनाई है, जो बनाई है। अगर सब सारी उंगलियों को बराबर कर दें कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो हृदय का कार्य है वो हृदय कर पाएगा, जो मस्तिष्क का कार्य मस्तिष्क करेगा। अब हर जगह आपकी आंखें लगा दी है, कैसे लगेंगे? या हर जगह आपके हाथी लगे हों, हर जगह नाक लगी, कैसे लगेंगे? और रह गई गरीबी अमीरी की बात, तो ये जो हम ही लोग हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही निश्चित होता है कि किसका जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा, किस परिवार में होगा, किस कुल में होगा, जैसे उसके प्रारब्ध हो। तो इसमें इतना आश्चर्य की बात नहीं। देखो प्रभु ने कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए, कितनी सुंदर सुंदर तितलियां बनाई, कितने सुंदर पहाड़, कितने झरने, कितनी नदियां। तो तुमको पूछना था तो ये पूछा था कितनी सुंदर दुनिया कैसे बनी भगवान? पूरी दुनिया में कितने अरबों लोग हैं और किसी की शकल एक दूसरे से नहीं होती, इतनी बड़ी कलाकारी कैसे? पूछने का प्रश्न ये होना चाहिए। और एक बात बताएं गुरु जी,
भगवान कभी भी पापियों के लिए अवतार नहीं लेते हैं। मानस में भी लिखा हुआ है पुत्र देह सुरसन ते हितलीन मनोदेवता विप्र देव सुर और संत, इनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। इनको आनंदित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो तो बात अलग है कि आपका कोई घर है, वहां गए बीच में देखा बहुत ज्यादा मुक्की का लगा हुआ है, खुदाई कराने गए तो मुक्की का जरा भी साफ करते हैं, खुद यहाँ दुष्टों का श्रृंगार भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान का उद्देश्य अपने भक्तों के हृदय को आह्लादित करना है, प्रसन्न करना है, इसलिए भगवान का अवतार होता है, ना कि दुष्टों के लिए। लेकिन रावण को तो भगवान ने अपने वनवास काल के आखिरी समय में मारा, बाकी समय में क्या किया? ऋषि मुनियों से मिले, संतों से मिले, ही तो किया उन्होंने, तो अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो भगवान तो बैठे बैठे भी उसको मार सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए, उनका हृदय प्रफुल्लित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अच्छा, हमारा सृष्टि क्रम थोड़ा बता दीजिए। तो कहा देखिए, ब्रह्मा के नाभि से कमल, जो नारायण की नाभि से कमल, उस पे ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से इस सृष्टि का नारायण ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करिए। सृष्टि मतलब संसार को बनाइए। कहा संसार कैसे बनाए? आप इसे बना पाइए। तो सबसे पहले देखिए सृष्टि क्रम शुरू हो गया। सृष्टि में पूरी सृष्टि कैसे बनी इसके विषय में है। शुरुआत के 3 दिन बड़ा दार्शनिक, भागवत में दार्शनिक विचार है, थोड़ा कुछ समझ में आएंगे, कुछ हो सकता है ऊपर से निकल जाए, लेकिन सुनने का प्रयास करिए। अब क्योंकि है भागवत में तो आपको बताना ही बताना है। कल से रस भरी कथा शुरू होगी, क्योंकि कल से कन्हैया का अवतरण हो जाएगा, और वो तो स्वयं रस से भरे हुए हैं। राधा रानी भी रस से भरी हुई है, भजन भी है मीठे रस से भरी हो राधा रानी लागे मनिकारो कारो यमुना की को पानी लागे। तो जब कन्हैया आएंगे तभी रस बरसेगा। अभी तो दार्शनिक चल रहा है मामला। देखिए बच्चे को क्या करते हैं, नाम लिखाते छोटे पर, वो क्या होता है, उसको मार पीट के पढ़ाया जाता है, तो बच्चे को कितना बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद पे पहुंच जाता है तब उसको आनंद आता है। तो पहले उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी मार भी खाई, स्कूल भी गया, घर में पिटाई भी हुई, डांटा भी गया। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए पहले कथाएं आपको सुननी ही पड़ेगी, तभी आप उनकी कथा को समझ पाएंगे, वरना भ्रम में पड़ जाएंगे कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुतों को भ्रम हो गया था, ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, 4 पुत्रों को बनाया अपने, सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। छोटे छोटे बटु कुमारों को बनाया। संकल्प शक्ति है, मतलब अपने संकल्प से उत्पन्न कर दिया। और कहा पिताजी आपने हमको क्यों बनाया? तो कहा पुत्रों हमने तुमको इसलिए बनाया है, अब तुम लोग सृष्टि को आगे बढ़ाओ, अर्थात जनसंख्या बढ़ाओ। चारों कुमारों ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी हमको जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, हमको भगवान का केवल और केवल भजन करना है। तो कहा तो बड़े हो जाओगे तब कर देंगे। तो कहा हम बड़े होंगे ही नहीं। इसलिए सनक, सनातन, सनंद कुमार 5 ही वर्ष के रहते, बड़े होते ही नहीं है। वो कोपी में गोटी वाले घुमा करते हैं बद्रिकाश्रम में। अब कहीं जो है कहा कि बड़े होंगे तब तो शादी करोगे, बड़े ही नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा वैज्ञान किया इन लोगों ने। अब पिता को इनकार कहे पुत्र ना करे तो पिता को क्रोध आता है। आपकी जो एक भाव होती है, भाव प्रकृति जिसको बोलते हैं, ये गुस्से का प्रतीक होती है। गुस्से में भ्रमटी बहुत लोगों की टेढ़ी हो जाती है। भ्रमटी कहीं को उदाहरण भी देना होता तो कहते उसके ऊपर हमारी भ्रमटी टेढ़ी हो गई, इसका अर्थ क्या, गुस्सा आ गया। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी ने भ्रमटी टेढ़ी की, तो उनकी भ्रमटी से एक बालक उत्पन्न हो गया, और बालक बड़ा तेजी से रोया हल्ला मचा करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे पैदा हुआ? तो कहा आपके गुस्से से पैदा हुए हैं, आपने गुस्सा किया था इसलिए पैदा हो गए। तो कहा तो हमें नाम दो, काम दो, हमें पैदा क्यों किया है? तो कहा यार तुम बोलते बहुत हो, तो तुम्हारा नाम है रुद्र। तो उससे क्या हुआ, भोले बाबा उत्पन्न हो गए। बोलो भोले शंकर नाथ की जय। ब्रह्मा जी के प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो कहा अच्छा नाम तो दे दिया, काम दो। कहा सृष्टि चला पाओगे, बढ़ा पाओगे सृष्टि? कहा सृष्टि बढ़ा कैसे, आबादी बढ़ानी? क्या कहा हाँ। तो कहा ठीक, अभी इसमें कौन सी बड़ी बात है? भोले बाबा ने थोड़ी देर में डाकिनी, पिशाचिनी और जितने भूत प्रेत थे को बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अब रुक जाओ, तुम ये इतनी खतरनाक सृष्टि बनाओगे तो लोग रह पाएंगे, तुम बस करो, तुम जाओ बस।
भजन करो जाकर के आंखें बंद करो, तो बोले बाबा तो भजन करने चले गए अपना। ब्रह्मा की चिंतन में पड़ गए, अब क्या करें। फिर ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि ये सब थे। नारद जी भी उसी में आते हैं, मानस पुत्र में। और अपने दाहिने भाग से मनु को और बाएं भाग से शत्रुपा को बनाया। अब देखिए, ये तो अभी तक संकल्प सृष्टि थी। संकल्प मतलब अपने ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से इनको उत्पन्न किया था, लेकिन अब मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद और वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया, और मनु शत्रुपा से को आदेश दिया कि तुम लोग अब जो है योनिज सृष्टि को चलाओ। योनि मतलब जो गर्भ से आगे बढ़े, उसे बोलते हैं योनिज सृष्टि। अभी तक तो संकल्प से बनाया था, लेकिन कहा अब तुम लोग विवाह करो आपस में और अपनी सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ, और योनि सृष्टि होगी, अर्थात आपके उधर से बच्चों का जन्म होगा। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो मनु शत्रुपा से कुल 5 संतानें उत्पन्न हो गई। उसमें से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। ठीक है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो सबसे पहले क्या किया, आकुति से छोटी जो है देवहूति यानी कि मझली, उनके विषय में बताना शुरू किया। क्योंकि 5 पुत्र हुए हैं, 5 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। इनके विषय में भागों में बताया गया इस सृष्टि के आरंभ में। इनसे ही सारी, देखिए मनु से हमारे पूर्वज मनु महाराज माने जाते हैं, तभी हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है, मनुज कहा जाता है। मनुज मतलब मनु आज जिससे उत्पन्न हो, मनु से जो उत्पन्न हो वो मनुज है। तो इसीलिए हमको मानव या मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनु से ही हम, हमारे पूर्वज मनु महाराज हैं। तो मनु से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए। उसमें मछली जो लड़की थी देवहूति, उनके चित्र को सबसे पहले बताया कि देवहूति क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अच्छा, ब्रह्मा जी के छाया पुत्र भी, छाया मतलब परछाई से उत्पन्न एक पुत्र भी, इनका नाम है कर्दम ऋषि। जब ये पैदा हुए तो इन्होंने देखा कि कोई है ही नहीं, तो ये तपस्या में लग गए। कर्दम ऋषि तपस्या में लग गए, 1000 वर्ष तक बड़ी घनघोर तपस्या की। भगवान को पसंद किया, भगवान प्रकट हुए। कहा महाराज बताइए इतनी बड़ी तपस्या आप किस लिए कर रहे हैं। कहा बस आपके लिए कर रहे थे, आप आगे तो वरदान मांग लो। तो कहा महाराज वरदान हम एक ही मांगना चाह रहे हैं। कहा बताओ। कहा हमारा विवाह करा दो। भगवान हंसने लगे, कहा कि तुम इतनी कठिन तपस्या और विवाह के लिए कर रहे थे, अब विवाह तो होता ही कहा महाराज, विवाह होता कहाँ, काल पड़ा है। जहाँ कौन स्त्रियां हैं कहा जो इतना तो काल पड़ा हुआ है। तो कहा ठीक है हम व्यवस्था करते हैं, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आपने इतनी कठिन तपस्या की है तो तुम्हारे जब विवाह तुम्हारा हो जाएगा तो पुत्र रूप में तुम्हारे घर में हम ही आएंगे। ये आशीर्वाद भगवान ने अपने पास से दिया। तो जो मनु महाराज की दूसरे नंबर की पुत्री है देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। और जब विवाह हो गया, जब मनु महाराज ने विवाह कर दिया तो कर्दम ऋषि गए झोपड़ी में लेकर के, और वहां कहा देवी थोड़ा ध्यान कर लें। अब ये तो बेचारी बहुत सच समझ के गई थी, राजा की पुत्री है, मनु जी की पुत्री है, बहुत सजी सवरी सुंदर थी। और कर्दम ऋषि तो ऋषि ही थे, वो ध्यान में ऐसा बैठे कि सैकड़ों वर्ष बीत गए, उनका ध्यान खुला ही नहीं। जब खुला तो देखा एक पास में बुढ़ी औरत बैठी हुई है। कहा देवी आप कौन। कहा महाराज हमें पहचाना नहीं, हमने हमी से तो विवाह किया था। कहा विवाह तो हमने बहुत युवा स्त्री से किया था, मनु जी की लड़की के साथ में, तो बूढ़ी हो। आपने जो समाधि लगाई थी कितने सालों बाद हुई पता है क्या आपको। कहा अभी तो लगाई थी। कहा अभी लगाए थे, इतने वर्ष बीत गए, हम इतने बूढ़े हो गए, इतनी समाधि आप लंबी लगा दी। कहा अच्छा कोई बात नहीं।
हमारे साथ चलो। दिव्य सरोवर बनाया, उसमें कहा दोनों लोग स्नान करो। दोनों लोगों ने स्नान किया। 16-16 वर्ष के दोनों लोग हो गए। और कामक विमान, कामक विमान मतलब कामनाओं की पूर्ति करने वाला विमान, जो इच्छा शक्ति से चले, उस पे गए। और कहा देखो देवी ऐसा है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति सांसारिक नहीं है, इसलिए हम विवाह किए हैं, तो हम एक पुत्र होने के बाद में संन्यास ले लेंगे और आप हमें रोकेंगे नहीं। कहा ठीक है, नहीं रोकेंगे। अब कामक विमान में गए, वो विमान उड़ता रहा, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता रहा, और उसी पे लोग रहे दोनों लोग। और इतने धीमे धीमे करके 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र हुआ ही नहीं है। कर्दम जी ने देखा कि अरे पुत्र तो हुआ ही नहीं, तो कहा हम संन्यास ले लेंगे। तो इनकी जो पत्नी थी देवहूति, उन्होंने याद दिया कि सुनो, भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता है। भगवान ने को वरदान दिया था कि हम आएंगे पुत्र रूप में, तो आएंगे, अभी संन्यास मत लीजिए। अच्छा ठीक है। तो आज 10वें रूप संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान इनका अवतरण कर्दम ऋषि के हुआ हो। कपिल देव जी का आगमन या जन्म कर्दम ऋषि के पत्नी के द्वारा हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के पास 10 पुत्र, सुनिए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, अब कर्दम ऋषि जी की 9 लड़कियां, अनसुईया इत्यादि। ब्रह्मा जी दर्शन जब करने आए तो अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। अच्छा, 10 पुत्र तो 10 थे, 10वें पुत्र इसलिए नहीं आए कि 10वें पुत्र है नारद जी। अब नारद जी का तो पैर 2 घड़ी ज्यादा कहीं लगता नहीं, तो भागे भागे घूमा करते हैं। 9 पुत्र मिले तो कहा चलो स्वयं हरि अवतार हुआ है कपिल देव जी के रूप में, चलो दर्शन करने चले। ब्रह्मा जी ने जब दर्शन करने आए, दर्शन करके जाने लगे तो कहा महाराज कुछ हम दक्षिणा उक्षिणा तो लाए नहीं, क्या दें? कहा तो दक्षिणा एक ही हमको चाहिए, आप ये बताइए, आपके 9 पुत्र हैं और मेरी 9 पुत्रियां हैं, सृष्टि का आरंभ है, कहीं इतने लड़के लड़कियां आपको ढूंढने पड़ेंगे, मुझे भी ढूंढने पड़ेंगे, तो ऐसा करो हमारी 9 पुत्रियां भी योगी बहुत अच्छी हैं, आपके 9 पुत्र भी बहुत अच्छे हैं, भाई वशिष्ठ जी हैं और भृगु हैं, अंगिरा हैं, ये सब हैं, तो आप ऐसा करिए हमारी 9 पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र के संग कर लीजिए। ब्रह्मा जी तुरंत राजी हो गए, सुबह से शीघ्र, शुभ काम में देरी नहीं, तुरंत करो। और ब्रह्मा जी 9 पुत्रियों का विवाह करा करके अपने घर लेकर के चले गए। अच्छा, नारद जी बेचारे गायब थे, तो नारद जी आज भी वैसे टहल गए। 10 जो गए थे, अंगिरा भृगु वशिष्ठ ये सब गए थे, तो उनके विवाह हो गए। नारद जी नहीं गए थे तो रह गए। तो अब क्या हुआ? अब भाई कपिल देव जी को समर्पित करके माता के पास, और इन्होंने कहा कि देवी हमने आपसे कहा था कि एक पुत्र हो जाएगा तो हम संन्यास ले लेंगे, तो हम तो जा रहे हैं। माता ने रोका नहीं, कहा आप जाइए। देखिए हम सनातन धर्म का पहले शेड्यूल ही ऐसा था, 25 वर्ष तक आपका ब्रह्मचर्य जीवन चलता था, 25 से 50 तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और फिर 75 के बाद जब तक जिए तब तक संन्यास। सभी लोग करते हैं, प्राय राजा भी जो होते थे वो भी चले जाते थे राजपाट छोड़ करके, क्योंकि अंतिम समय की तैयारी तो करनी है। भाई आपको अगर गोला जाना है, कोई तैयारी नहीं, गए स्टेशन पर टिकट ले लिया, बैठ गए। बर्ली जाना होता है तो थोड़ा बैग वैग पैक करना होता है, खाना वाना भी रखना होता है। दिल्ली जाना है तो और थोड़ा पहले से तैयारी करनी होती है। बम्बई जाना तो बहुत अच्छी 2-4 महीना पहले से तैयारी करनी होती है। अमेरिका जाना हो तो बहुत लंबे से पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना, बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अंत समय में जहां जाना है वहां की तो कोई तैयारी नहीं। और बाकी तो फ्लाइट कंफर्म है कि नहीं ये तो आपको पता चल जाएगा, गाड़ी कब आएगी ये भी मोबाइल से जान लेंगे, कहां पर है भी जान, लेकिन मृत्यु कब आएगी ये आप जान भी नहीं सकते, लेकिन उसकी तैयारी कोई नहीं। तो पहले की जो भारतीय संस्कृति थी उसमें बहुत कुछ नियमबद्ध था कि भाई आयु 100 वर्ष की मानी
गई थी पहले, तो कहा कि 75 के बाद में आप संन्यास की तैयारी हो जाइए, घर बार का मोह छोड़ दीजिए और संन्यास लेकर के भगवान में मन को लगाइए। अब क्या जब मरने पर होगे, जब प्राण नहीं निकले तो भगवान की याद करो, भगवान याद ही नहीं आएंगे। जन्म जन्म जतन कराई अंत राम उदावत नहीं। आखिरी समय में कहाँ भगवान का ध्यान हो जाएगा, जब जिंदगी भर नहीं लिया तो आखिरी समय में कैसे हो जाएगा। तो वहां की भी तो टाइम जरूरी, तो चले गए। अब घर पे बचा कौन, माता देवहूति और छोटे से नन्हे से कपिल देव जी, बहुत बड़े नहीं है, 5 वर्ष के हैं, बैठे हुए हैं। और माता देखिए, माता जानती है कि ये भगवान है, साक्षात नारायण है। माता एक दिन के सामने हाथ जोड़कर बैठ के कहा, बेटा एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे उत्तर दोगे? लेकिन पुत्र रूप में उत्तर नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरे पुत्र जरूर हो, लेकिन स्वयं विश्व नियंता हो, नारायण हो। मुस्कुराने लगे, कहा माता अच्छा बताइए, आप पूछ रही तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। कहा बेटा एक बात बताओ कि मुझे मनु शतरूपा जैसे पिता मिले, सम्राट पिता मिले, कर्दम ऋषि जैसे तपस्वी यशस्वी तेजस्वी पति मिले, अनसुईया जैसी पुत्रियां मिली, ध्रुव वशिष्ठ जैसे दामाद मिले, अब तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। इतना सब मिलने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? कपिल देव जी मुस्कुराने लगे, कहा कि माता इसका कारण आपका मन ही है, क्योंकि मन जब तक पूर्णतया ईश्वर में नहीं लग जाएगा तो वो असंतुष्ट ही रहता है। माता देवहूति प्रार्थना कर रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वाभक्त संसार सरोपुधार, स्वाभक्त संसार सरोपुधार, जिज्ञासहं सकले पुरुषस्य, नमामि शङ्करं विलासरहितं, कहा बेटा सुनो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं और मुझे पता है कि तुम ही साक्षात नारायण हो। अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे बताओ मेरा जो अज्ञान रूपी कुठाराघात है, जो अज्ञान रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ पे कुठार मारो। कुठार मतलब कुल्हाड़ी से मेरे ज्ञान को काट के नष्ट कर दो। तो कहा माता जी आपको इसलिए शांति नहीं है क्योंकि आपने अपने मन को अभी तक विषयों में लगा रखा है। देखिए चाबी एक ही होती है, एक तरफ घुमाने से चाबी का क्या होता है, ताला बंद हो जाता है और उसी चाबी से वो ताला खुलता भी है। तो आपका मन जो है, इसी को अगर आप विषयों में लगा देंगे तो आप सांसारिक बन जाएंगे, आप संसार में फंस जाएंगे। अगर इसी मन को मोड़ देंगे, प्रभु में लगा देंगे, तो आप क्या होंगे, प्रभु को प्यारे हो जाएंगे, प्रभु के भक्त हो जाएंगे। तो इस मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। तो कहा बेटा लगाने का तो बड़ा प्रयास करते, लगता नहीं है। कहा नहीं, नियम से लगाओ, लगे चाहे ना लगे तब भी लगाओ, जबरदस्ती लगाओ। जैसे अगर खेत बना लिया है तो चाहे बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा, वो असर करेगा। इसी प्रकार से बिजली का तार जो होता है, भले उस पर अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा करके उसको पकड़ो या गाली दे करके पकड़ो, करंट जरूर मार देगा। वो ये नहीं देखा कि तुमने आरती करके हमको छुआ है या आपको गाली दे करके छुआ है, वो अपना कार्य करेगा। इसलिए प्रभु का नाम अपना कार्य करेगा, मन से लो या बेमन से लो। आगे अजामिल की कथाएं भी आप सुनेंगे कि उसने तो ऐसे लिया था तब भी उसका मोक्ष हो गया था। तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो पुत्र और क्या करना चाहिए, 10 संत जनों की शरण में चली जाओ।
कहा बेटा आजकल संतों की पहचान कैसे हो, बड़े रंगे चुके कपड़े लोग पहनते हैं, धोखा बहुत देते हैं। और रावण भी तो संत वेश में आया था, कालिंदी भी संत वेश में आया था, बड़े बड़े उग्रवादी आतंकवादी भी पीले कपड़े पहनकर टहल रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि संत है कौन? तो कहा माता जी संत वही है जो आपको प्रभु से मिला सके। तो कहा संत को मिल चुका होगा, मुझे कैसे मिलेगा? कहा अगर तुम्हारी पहुंच भगवान के पास नहीं है तो हम तुमको तरीका बता रहा है। कहा अगर तुम्हारी पहुंच तुम जानते हो कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो उसका साथ कर लो जिसने किया। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताया, कहा बिजली का तार मान लीजिए किसी ने पकड़ा है, तो आप बिजली तार नहीं पकड़े हैं, लेकिन उसको अगर जिसने पकड़ा है उसका हाथ अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको वही झटका लगेगा जो उसको लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्पर्श कर लिया है। तो ऐसे अगर आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सदगुरु की शरण में चले जाओ, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तो वो क्या होगा, आपको ईश्वर से मिलवा देगा। तो कहा बेटा पहचान बता दो। कहा पहचान बताओ, ऐसे नहीं पहचानना मुश्किल है क्योंकि आजकल साधु संतों के वेश में भी बहुत ढोंगी टहला करते हैं, कैसे विश्वास करें कौन साधु है? तो 5 लक्षण बताएगा, साधु के 5 लक्षण होते हैं। इति इच्छवा कारुणिका सुहृदा साविदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषण। का जो साधु होता है वो तितिक्षु होता है। तितिक्षु का अर्थ ये है कि उसे सहन करने की आदत होती है। उसे ऐसा नहीं कि आपके घर के बाहर भीख मांग रहा है तो आपने उसको भीख दे दी तो बहुत खुश हो जाएगा और गाली दे दी तो बड़ा नाराज हो जाएगा। जाड़ा गर्मी बरसात जो कुछ है सबको सहन करने की क्षमता उसमें होती है। आपने देखा होगा बहुत से साधु बहुत ठंड में भी केवल राख लगाए घूमा करते हैं, चाहे उसे प्रेम से बोलोगे तब भी वैसे इसका स्वभाव रहेगा और चाहे गुस्से में बोलोगे तब भी वही स्वभाव रहेगा। तितिक्षा मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता। इस प्रकार से जो साधु वास्तविक होगा उसके अंदर ये गुण होगा। तितिक्षा, जाड़ा गर्मी सर्दी मौसम बरसात तो सुख करना ही पड़ेगा। कारुणिका, करुणा से भरा होगा, करुणा से, प्राणी मात्र में करुणा, सबके प्रति करुणा, सबके करुणा का भाव होगा उसको। आपको क्रोध नहीं करेगा, आपने उसका कुछ बिगाड़ भी दिया तब भी क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि प्राणी मात्र में प्रभु का दर्शन करता है, इसलिए सबके प्रति करुणा भी रखता है। सुहृदा, सर्वदेह, सभी के देहियों में भगवान का दर्शन करने वाला, उसका दुश्मन कोई होता ही नहीं है। सभी में ईश्वर का अंश है या ईश्वर स्वयं बैठे हैं ऐसा मान करके वो सभी को प्रणाम करता है। सिया राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रूपा। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है सिया राम है सब जग जानी। मेरे लिए तो मेरे प्रभु सीताराम जी सब में है, इसलिए मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, या वो किसी का शत्रु ना हो, वो किसी के शत्रु नहीं। कोई उसको झापड़ मार दे तब भी कोई बात नहीं, सीताराम करके आगे बढ़ जाएगा। कोई माला पहना दे तब भी कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। असली संत जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हैं। कभी किसी आश्रम में जाइए तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपसे ये नहीं कहेगा कितने लोग आएंगे, वो कहेगा कितनी मूर्तियां हैं भाई, क्योंकि भगवान की मूर्ति आदमी नहीं बनाई, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हम लोगों को भगवान ने बनाया ना, तो वो कहते हैं कितनी मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से सबने भगवान का दर्शन करने वाला, किसी का अहित न करने वाला और शांत स्वभाव का होगा, ज्यादा बड़बड़ नहीं करेगा। बहुत साधु तो ऐसे होते अपनी तारीफ, हम इतनी तपस्या कर चुके हैं, वहां कर चुके, इतने हमारे चेले हैं, इतने चपाटे हैं, इतने हमारे भक्त हैं, इतने लोग दीक्षा ले चुके हैं। इन सब बातों से साधुओं का कोई मतलब ही नहीं। साधु एकांतवासी होते हैं, वो अपना समय ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं गुजारते और वास्तविकता में साधु तो है कि एकांतवासी ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें सांसारिक मोह माया बंधनों से छुटकारा चाहिए।
तो ऐसा कपिल देव जी ने अपनी माता को आदेश दिया कि इस प्रकार का साधु का संग कर लो तो आपकी बहू जो है नैया भव से पार करा देंगे। और धीमे धीमे उपदेश देते जा रहे हैं। और माता की अवस्था प्रेम की दशा, लेकिन भगवान जिसको उपदेश दे रहे हैं उसकी अवस्था का क्या कहना है। कभी आप किसी तीर्थ पे जाइए या वृंदावन चले जाइए, देखिए भगवान को देख करके लोग रोने लगते हैं, देखने मात्र से रोना शुरू कर देते हैं, चिल्ला चिल्लाकर रोना लगते हैं, परिक्रमा करते हैं, लोट लोट के रोते हैं। तो जब जहाँ भगवान के स्थान पे ये दशा है, तो जिसको भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हो तो उसकी क्या दशा होगी। तो माता की ये दशा हो गई, ये दशा हो गई कि भक्ति की अवस्थाएं होती हैं, परम अवस्था होती है 10वीं अवस्था, तो उसमें माता पहुंच गई। और ऐसा माना जाता है जब 10वीं अवस्था, प्रेम की 10वीं अवस्था में कोई पहुंच जाता है तो उसका शरीर पानी हो जाता है। तो माता का शरीर पानी पानी हो गया और माता नदी रूप में परिणित हो गई। जो देवहूति माता थी वो नदी रूप में परिणित हो गई और सद्दा नदी नाम से जानी गई, जिसे आजकल हम लोग साबरमती नदी कहते हैं। कपिल देव जी उठे, अपनी माता को प्रणाम किया, उस जल का हाथ में लेकर के अपने मस्तक पे लगाया और सीधे गंगा सागर तट पे चले गए। समुद्र ने स्थान दे दिया, वहीं पर जाकर के समाधि में लग गए। बोलो कपिल देव महाराज की जय। वहीं पर आज भी गंगा सागर का मेला लगता है, तो कपिल देव जी के ही दर्शन लोग वहां पर करने जाते हैं। आज भी वहां पर वो बैठे हुए हैं कपिल देव जी। तो परीक्षित जी से कह रहे हैं कि ये मंजरी पुत्री का हमने तुमको सुनाया, तो सबसे बड़ी पुत्री थी आकृति, उनका विवाह होने पर उनके घर स्वयं यज्ञ भगवान पुत्र रूप में जन्म लिए। देखिए ये शुरुआती सृष्टि क्रम है। यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, बोला यज्ञ भगवान की जय। ये कथा बहुत अभी बाकी है तो थोड़ा जल्दी में है। तो यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, लेकिन जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जो कि दक्ष प्रजापति के संग इनका विवाह कराया गया और माता सती का जन्म इनके वहां हुआ। और कुछ ससुर दमाद में झगड़ा होने के कारण माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब ये कहा कुछ झगड़ा होने के कारण माता सती ने प्राण त्याग दिए, तो राजा परीक्षित जो थे वो चौंक गए। कहा महाराज माता ने अपने प्राण त्याग दिए, कुछ समझ नहीं पाए, जरा हमको थोड़ा व्याख्यान बताइए। ये कथा हमको शार्ट में नहीं सुननी है, थोड़ा बताइए। भोले बाबा की बात है ना यहाँ पर, भोले बाबा के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, ऐसा क्या हो गया था। तो कहा सुनो, अच्छा विस्तार में सुनो। कहा तो सोच रहे थे कि आगे कथा बढ़ाएंगे, नहीं तो विस्तार में सुनना चाह रहे तो सुनो। कहा ऐसा था, जो दक्ष थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो देखिए शुरुआत के सारे पद कहाँ थे, ब्रह्मा जी के पास ही थे। ब्रह्मा जी ने पद बांटे तो अपने पुत्र को प्रजापति का पद दे दिया, और प्रजापति का पद जो होता है इंद्र के पद से भी बहुत बड़ा होता है। तो भाई सभी देवताओं ने कहा देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा जब कोई चुनाव जीतता है तो नगर वाले लोग या पार्टी वाले लोग उसके सम्मान के लिए एक सभा रखते हैं कि भाई वो नेताजी को बुलाओ, उनको सम्मानित किया जाए। ऐसी बात नेताजी से जान पहचान हो जाएगी, कोई काम लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना काम कराएंगे। इंद्र ने कहा कि ऐसा करो, एक सभा आयोजित करो, प्रजापति का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए और सभी को बुलाया जाए उसमें। तो दक्ष प्रजापति में बुलाए गए, सभी शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए, सारे देवता थे। और ज्यों ही दक्ष प्रजापति आए सभी देवता खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए जो गंभीर व्यक्ति होता है, जिसके दम्भ होता है, घमंड होता है, तो उसको कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कितने लोग पैर छू रहे हैं, ये नहीं देखता है। लेकिन एक व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया तो उसने क्यों नहीं किया, ये उसकी नजर यही रहती कि उसने क्या नहीं किया। इसके दिमाग ज्यादा खराब है तो सही कराना पड़ेगा। तो इसलिए राजा जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने देखा, कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब जो
सभापति होता है, उसका भाषण सबसे आखिरी में होता है। इंद्र ने कहा ये भाई कैसी सभा है, सभापति सबसे पहले बोलना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि सभापति तो को मना कौन करे। कहा हाँ महाराज बताइए। कहा मैं आज से घोषणा कर रहा हूं कि किसी भी सभ्य सभा में कोई भी असामाजिक प्राणी नहीं आना चाहिए सभ्य लोगों की सभा में। तो इंद्र ने कहा यहाँ असामाजिक कौन बैठा है, सभी तो देवता है, यहाँ कौन सा असामाजिक प्राणी है। तो कहा इधर उधर क्या देख रहा है, ये शंकर बैठा नहीं दिख रहा तुमको है। कहा महाराज अरे ये तो आपके दामाद हैं। कहा ये दामाद, शकल इसकी देखी कैसी है, बंदर के मुंह वाली शकल है, मेरा दामाद। वो तो मेरे पिताजी नहीं माने थे। ब्रह्मा जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा कि हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी बैठे थे, कहा तो पापा हमारे हैं, लेकिन शंकर जी पे क्रोधित हो गए। कहा ये बंदर के मुख वाला हमारा दामाद हो सकता है। कहा मेरी मृगलोचनी पुत्री, और कहा ये बंदर की शकल वाला भूत पिशाचों के संग टहलता है, शमशान में रहता है, दिन भर रात लगाया रहता है, इसका जो है मेरी पुत्री के साथ कोई जोड़ है। और बड़बड़ करने लगा। तो कहा नंदी से भी रहा गया, नंदी लेकर के आए थे। नंदी ने कहा महाराज आप कुछ बोलते काहे नहीं है, इतना बड़बड़ कर रहा है और ना बोल पाओ तो हम कुछ बोले। शंकर जी ने कहा शांत रहो बेटा, कह रहे बड़े हैं, कह लेने दो, ससुर है हमारे, और ससुराल की गाली लगभग सभी को खानी ही खानी होती है। नहीं है कई बार नहीं तो एक बार तो खानी ही पड़ती है। मान लो कभी नहीं दिखे तो जो बारात लेके जाओगे तब खानी है, एक बार तो गाली खानी ही पड़ती सबको। तो कोई बात नहीं, बारात में नहीं खाई थी तो अब ससुर गाली दे रहे तो खा ले रहे। शंकर जी मुनि से कि चुपचाप बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, और जब कोई गाली देता है, कोई मुस्कुरा दे तो गाली देने वाले को और गुस्सा। तो शंकर जी मुस्कुरा रहे और दक्ष बहुत बड़बड़ा रहे हैं, ये शमशानवासी है, धूर्त है, कपटी है, पाखंडी है। और जब तब भी शंकर जी ने कुछ नहीं कहा तो कहा इसके दक्ष ने कहा इसके तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहा मैं आज से इसको श्राप देता हूं कि यज्ञ में इसका कोई भाग ना हो। ये श्राप दे दिया। अब जब ये श्राप दे दिया नंदी से रहा नहीं गया। कहा ए मूर्ख दक्ष, तू भूल गए कालों के काल महाकाल स्वयं महाकाल है, और तुझे पद का इतना ज्यादा घमंड है, बड़बड़ कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे बकरे का मुंह लग जाए। इतना बकबक कर रहा है तो बकरे का मुंह लगेगा। अच्छा दक्ष के एक दामाद जो है भृगु भी, भृगु जी बेचारे अपनी दाढ़ी पर बड़ा हाथ फेरते हैं, तो खड़े हुए दाढ़ी पर हाथ फेरते कहा केवल नंदी ससुर दामाद की बात थी, तुझे बोलने की क्या बीच में जरूरत थी। अरे बोला है तो तू सुन, मैं श्राप देता हूं कि जितने भी शिव के भक्त हैं, तुझे जैसे शिव के भक्त हैं, सब पाखंडी हो जाए, नशेड़ी गंजेड़ी हो जाए। जब ये श्राप दिया फिर और भी लोग थे उनको भी श्राप मिले, तो भोले बाबा खड़े हुए कहा अरे हम तो चुपचाप आए थे यहाँ पर सम्मान समारोह में, ये तो श्राप समारोह हो गया, अब यहाँ चलो। नंदी से कहा नंदी चलो चलते हैं। नंदी ने कहा महाराज रुक जाओ, हम सही करें। नंदी ने कहा बस हो गया, बहुत हो गया, चलो यहाँ से, वरना युद्ध होने लगेगा यहाँ पर। चले गए सब लोग। अच्छा अच्छे पति की पहचान यही है कि पत्नी के ससुराल में उसकी चाहे इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, लेकिन पत्नी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करोगे तब भी फायदा मिलने वाला नहीं है, फायदा नहीं मिलेगा। पत्नी मानेगी वैसे भी नहीं, वो यही कहे कि तुम्हारी गलती होगी, पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, मानने वाली वैसे भी नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि हम जो है पत्नी से कुछ नहीं बताया, चुपचाप बैठ कर समाधि में चले गए। अब दक्ष का गुस्सा नहीं था ठंडा हो रहा, दक्ष का गुस्सा नहीं ठंडा है। दक्ष ने कहा इस शंकर को तो मैं बताऊंगा, अपमान करूंगा इसका। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। जब विमान उड़ के ऊपर से जाने लगे तो माता सती ने देखा, कहा विमान कहाँ जा रहा है। एक विमान लोग आकर के बोले कि बहन तुम लोग सब लोग कहाँ जा रहे हो। कहा अरे तुमको नहीं पता तुम्हारे पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, अब तुमको निमंत्रण नहीं आएगा। अब ये कैसे कहें कि हमको निमंत्रण नहीं दिया है। कहा नहीं निमंत्रण आ रहा है, लेकिन इतना जल्दी तक क्या जरूरत है, मैंने सोचा थोड़ा अभी समाधि में जगेंगे तब जाएंगे तैयार हो करके। झूठ बोल दिया। अब आई बड़ा मन फिर कि पिताजी ने बताओ हमको नहीं बुलाया, सबको बुलाया। भोले बाबा के पास आई, पैर दबाने लगी, कहा
भोले बाबा ने कहा क्या बात है देवी, कुछ आज सेवा ज्यादा नहीं हो रही? कहा नहीं, पत्नी का तो धर्म है पति की सेवा करना। कहा हाँ वो तो जानते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा धर्म निभा रही हो, असली बात बताओ क्या है? कहा महाराज एक बात बताएं, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा, यहाँ पर कहा कि आपकी ससुराल में, ये नहीं कि हमारे में नहीं, आपके ससुराल में रखा है, तो आप चलेंगे नहीं सुनने, यज्ञ नहीं करने चलेंगे? कहा देवी हम नहीं जाएंगे। कहा कि कोई निमंत्रण आया है क्या? कहा निमंत्रण तो कोई नहीं भेजा गया है। कहा हो सकता है डाकिया लाना भूल गया हो, भाई कैलाश पे आप रहते इतनी दूर हो, बहुत रास्ता भटक गया हो, डाक मिस हो गई हो। कहा नहीं, डाक मिस नहीं हुई है, भेजा ही नहीं गया। कहा क्यों? तब सारी बात बताई। कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, स्वागत समारोह में गए थे, वहां तो हमारे पिताजी ने बड़ा हमको के लिए आया और गाड़ी पकड़ी थी, तो हम चले आए थे, तो हमने बताया था, वही बात आ गई। माता सती ने कहा अरे तो तुम खड़े हो गए होते, छोटे थोड़ी हो जाते, ससुर थे तुम्हारे, कोई छोटे हो जाते खड़े होने से, सब जब खड़े हो रहे थे बैठे रहे वहां पर, बात वही पर आ गई, पिता का ही पक्ष लिया। कहा खड़े हो गए होते आप भी ना, अच्छा चलो हमारे साथ चलो, हम सब सेटल करा देंगे। तो पिताजी होंगे, उनसे कह देंगे पिताजी से गलती हो गई थी, जा नहीं पाए थे। भोले बाबा ने कहा सुनो, तुमको जाना हो तो जाओ, हमको जाएंगे नहीं बिना बुलाए। अब माता एक तरफ तो बढ़ती है, आगे पीछे फिर आती है, फिर बढ़ती है, फिर आगे रहती है। अंततः मैके का प्रेम नहीं मानता है तो चली है। भोले बाबा ने देखा चली गई, तो भोले बाबा को पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई जरूर। भोले बाबा ने अपने गढ़ों से कहा जाओ बेटा साथ में चले जाओ, उन्हें गड़बड़ होने वाली है। भोले बाबा अंतर्यामी को पता ही था कि सब कुछ जो होना है। तो जब वहां गई तो पहुंच तो बहुत जोश में गई। अच्छा पत्नियों की आदत होती है, ये भी आदत तुमको बता दूं, जब पति के सामने होंगी तब अगर मैके पक्ष की कोई बात है तो अपने मैके का पक्ष देंगी, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे अपने मैके तब फिर क्या पति पक्ष लेंगी, कहेंगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कोई बुरा नहीं सकता था, ये नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता, ये आदत होती है। तो वहां जब सती जी पहुंची तो अभी तक तो भोले बाबा से कह रही थी कि आप जो है खड़े हो गए होते। जब वहां पहुंची तो इनकी कोई बहन को नहीं बोली। कुछ बहनें आई उनके पास, कह रही क्यों बड़ा लेट आई हो, मैंने मतलब लेट पहुंचा था क्या? हंसी कर रही है, मतलब मजाक कर रही है, जान करके चिढ़ा रहे हैं कि बड़ा लेट आई, लग रहा है निमंत्रण देर में मिला था। सती जी ने कहा ये कहाँ है, सिर्फ माता इनको मिली, माता ने गले से लगाया। लेकिन सती जी ने जब यज्ञ में जाकर के देखा कि सबका भाग है, भोले बाबा का भाग नहीं है, तो पिता के पास ने कहा पिताजी ये क्या है? मान लीजिए आपने अनबन हुई थी तो ये कौन सा तरीका है? वो त्रिदेवों में आते हैं, भाई त्रिदेवों में आते हैं, आप उनका भाग नहीं दिया। कहा सुनो, उस धूर्त से तो हम संबंध खत्म कर चुके हैं, तुम आ गई हो, तुमको रुकना हो रुको, वरना तुम भी जाओ, तुमको बुलाया किसने? और मैं तुमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहता। जब सती जी ने ऐसा सुना तो कहा कि जो शिवद्रोही होता है उससे कैसा संबंध, लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक मैं दक्ष कुमारी कही जाऊंगी, तो इस शरीर को ही मैं खत्म कर देती हूँ ताकि मुझे कोई दक्ष कुमारी नहीं। अपनी योग देखिए, यज्ञ ने नहीं जलाया था सती जी को, यज्ञ में सामर्थ्य नहीं थी कि जला दे, वो स्वयं ज्वाला स्वरूप हमको क्या जलाएगा? इन्होंने स्वयं अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने प्राण निकाल दिए थे बाहर, जले नहीं थे, भस्म नहीं हुई थी। अगर भस्म हुई होती भोले बाबा लेकर के टहलते कहां? प्राण छोड़ दिए। जैसे ही प्राण छोड़े, जितने गण साथ में गए थे सब हल्ला मचाने लगे, कूद फान करने लगे, मार तोड़ करने लगे। जो भृगु ऋषि थे उन्होंने तुरंत अपने देवताओं को बुलाया और उन्होंने देवताओं ने क्या किया? मार पीट के भगा दिया। अच्छा नारद जी तुरंत पहुंचे, नारद जी थोड़ा संवाददाता भी हैं, पहुंचे, कहा महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ? कहा जैसे आप थे वैसे हो गया। कहा जैसे तुम हो? कहा हमारी भी बीवी नहीं थी, आपकी भी बीवी थी, वो रही नहीं। कहा ये क्या बता रहे हैं? कहा वहां जब पहुंची तो दक्ष प्रजापति इतना गुस्सा हुए कि मारा धक्का, वो हवन कुंड में गिरी और भस्म हो गई। अपने हिसाब से सुना है, धक्का थोड़ी नहीं मारा। भोले बाबा ने क्रोध में भर के अपनी एक जटा उखाड़ी और फेंक दिया, वीरभद्र पैदा हो गया उससे। अब कहा जाओ दक्ष के सहित पूरा यज्ञ विध्वंस कर दो।
पहुंचे जाकर के वहां पर देखा कि अरे देवता लोग देख रहे हैं कि बड़ा धूल उड़ रही है, क्या हो, कहा तूफान आ रहा है क्या, कहा तूफान कहाँ, गर्मियों मौसम है भी तूफान नहीं आ रहा है, कोई मौसम विभाग ने बताया नहीं, कहा तो लगा डकैत आ गए, कहा डकैतों का जमाना है नहीं, तुरंत एनकाउंटर हो जाता है, तो कहा है क्या, जब तक सोच पाते तब तक जितने भूत पिशाच और साकनी जाकनी जो भी टूट पड़ी है कि सबको पकड़ पकड़ के मारना पीटना शुरू, और वो कहीं कढ़ाई में कूद रही है, कहीं रसगुल्लों में कूद रही है, और पूरे भंडारे को चौपट कर दिया, भूत पिशाच जितने भी थे कढ़ाई में कूद कर हर हर महादेव करके खूब चिल्ला रहे हैं। अब पकड़ा भृगु ऋषि को, वो एक दाढ़ी पड़ के जोर का मुक्का मारा, हाथ में दाढ़ी आ गई, भृगु ऋषि चरित्र दाढ़ी रह गई, पूषा देवता के मुक्का मुंह पे मारा, उनकी बत्तीसी बाहर आ गई, भग देवता की आंखें नोचनी, अध्यक्ष प्रजापति भागे तो वीरभद्र ने पकड़ कर तुरंत बाल पकड़ करके वो गर्दन मीठी और गर्दन तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा और मार पीट करके भाग गए, यज्ञ विध्वंस कर दिया। सभी देवता बेचारे पिट पिटा करके पहुंचे, कहा महाराज बहुत मारे गए हैं, बहुत पिटाई हुई है, कह रहे थे कि जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो यहाँ से भाग लेकर के ही भागेगा, वरना वो भाग नहीं सकता। तो ऐसा भाग दिया है, ऐसा भाग दिया, किसी का मुंह नहीं है, किसी का दांत नहीं है, किसी की आंख नहीं है, इतना पिटाई की है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ, जब हम त्रिदेव नहीं गए थे, मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, शिव नहीं गए, तुम लोग करने क्या करते हो? बहुत जल्दी जीव लपलपा जाती है, पहुंच गए वहां खाने भी, जब भाग लेने गए थे तो अब हम क्या करें? बत्तीसी दुआ के आए हो, कहा महाराज कुछ करो, कहा भोले बाबा ही कुछ कर सकते हो, उनकी शरण में जाओ, कहा वो तो गुस्सा बैठे, पत्नी मर गई, कहा नहीं वो गुस्सा नहीं, चल करके वहां हम भी चलते हैं महाराज, चलो उनकी प्रार्थना करते हैं। वहां पहुंच करके बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की, सभी देवताओं ने मिल करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं नमामि सैतं नमामि भवं नमामि सैतं नमामि। जैसे ब्रह्मा जी को देखा, कहा आइए ब्रह्मा जी स्थान लीजिए, कहा महाराज ये कुछ देवता हैं, कुछ दिक्कतें इनको दूर करिए। कहा हाँ बताओ। प्रभु ने कहा मुझे गाड़ी पर बड़ा घमंड था, मुझे गाड़ी बड़ी प्रिय है, मुझे गाड़ी दीजिए। कहा गाड़ी तो नहीं दे सकते, लेकिन छोटी छोटी बकरी की तरह गाड़ी लगा सकते हैं आपके यहाँ। कहा चलो उसी से काम चला लेंगे, आजकल तो फ्रेंच कट का भी जमाना है, फ्रेंच कट वाली गाड़ी भी चल जाएगी। जो पूषा देवता थे उन्होंने कहा भाई बत्तीसी तोड़ दिए, तो कहा सतुआ घोर घोर के पियो, काम चल जाएगा, खाने की जरूरत ही नहीं। बग देवता थे, कहा तुम्हारे जो मित्र हैं, मित्र देवता उनकी आंखों से जो देखोगे ऐसी सबकी दिक्कतों को दूर किया। कहा महाराज अब यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। कहा यज्ञ में हमको बुलाया नहीं गया, कहा यज्ञ में हमको बुलाया नहीं गया, तो हम क्या करें? तो देवताओं ने एक स्वर में कहा ऐसे तो रुद्र भागोस्तु यज्ञ उत्कृष्टो स्वयं। कहा कि जो भी कुछ बचेगा आज के बाद यज्ञ में वो सब भगवान शंकर का भाग माना जाएगा, यज्ञ में जो कुछ बच जाएगा वो भोले बाबा का है। तो भगवान का चलो ठीक है, जो कुछ मिल जाए, जो ही काम सोना जो मिल गया वो ठीक है। चलो अच्छा यज्ञ में चलते हैं। वहां आए, कहा यजमान को बुला भाई, कहा यजमान तो मुड़ कटा पड़ा है। कहा यजमान की तो पहले ही नट्टी उड़वा दिया आपने। तो भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, नट्टी की व्यवस्था करते हैं, गले की, बकरे के गले को फिट कर दिया। जैसे ही बकरे के गला फिट हुआ, सारा विमान चला गया था। दक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए, उनकी स्तुति गाने लगे, लेकिन स्तुति गाय कैसे? आप जो कुछ बोल रहे हैं तो वही तो निकल रहा है मुझसे। भोले बाबा हंस दिए, कहा ये यजमान अच्छे हैं। तो तभी से ये पद्धत बन गई कि जब भोले बाबा की आरती पूजा होती है, उसके बाद में बम 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 बोला जाता है। इसे कहते हैं भोले बाबा को अपने ससुर की याद आ जाती है, तो भोले बाबा बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए बम 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 बोलते हैं आरती के बाद में। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, जब उनके शरीर को लेकर के चले
तो बहुत विराग में थे, तो सभी छोड़ नहीं थे कि प्रसंग तो बोलने वाले कि थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। माता सती के जो अंगों को था भगवान ने अपने सुदर्शन से टुकड़े कर दिए, उनसे शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। भोले बाबा अनंत समाधि में चले गए। लेकिन माता ने वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिवपद अनुराग। तो फिर से राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में माता जगदम्बा उत्पन्न हुई। नैना देवी के यहाँ और शुरुआत छोटे से ही प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन नारद जी आए, मंत्र दे दिया, कहा देवी ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। जाप करने लगी। धीमे धीमे समय गुजरता गया, भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। तो एक दिन कामदेव को बुला करके ले गई। कामदेव ने बाण चलाया, कामदेव को भी भोले बाबा ने भस्म कर दिया। बड़ी लंबी 87,000 वर्षों तक तपस्या की माता पार्वती ने। सब ऋषियों को भेजा, कहा जरा परीक्षा लो हमारा लायक है कि नहीं। सब ऋषियों ने कहा कि आप कहाँ चक्कर में पड़ी हैं, इतने सुंदर नारायण है, उसे विवाह करा देते हैं। कहाँ उनके संसार में रहने वाले व्यक्ति से शादी करोगे? कहा नहीं, हमें भोले बाबा से ही विवाह करना। भोले बाबा आ गए परीक्षा लेने। कहा कि महाराज देवी ये बताओ शादी क्यों करना चाहती हो शमशानवासी के साथ में? कहा वो तो करुणा के अवतार हैं, हम उनके साथ विवाह करेंगे। बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। तो कहा, माता ने कहा कि ज्यादा कहोगे तो हम श्राप दे देंगे। भोले बाबा हाथ जोड़कर खड़े हुए कहा, हम ही श्राप मत देना, और तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है तो मैं तुम्हारा आज से दास हो गया हूँ। अब जो कुछ चाहो करो। कहा तो विवाह करना चाहते हैं तो कहा पिताजी को राजी करो। नारद जी के भेज दिया, कहा नारद जी जाओ पिता से बात करो। पिता ने बात की, पिता राजी हो गए दोनों लोग। कहा तो भोले बाबा की वही बारात लेकर के आओ। अब भोले बाबा की बारात आए कैसे? यहाँ पर समस्या ये है कि भोले बाबा तो रहते हैं संसार में, सब देवता तो सब धस के पहुंच गए, भोले बाबा बैठे हुए हैं, इनको कोई तैयार करने वाला नहीं मिल रहा। तो तैयार जब हो ही नहीं पाते हैं अपने आप, तो बैठे हैं। तो विष्णु भगवान पूछे, कहा महाराज आप आज भी ये नाक वाक लगाए बैठे हो, विवाह है आज आपका, तो आप काहे नहीं तैयार हो रहे हो? तो कहा कि हमको तैयार कौन करे, हम तैयार होना जानते नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा तैयार करते हैं। नंदी और श्रृंगी भृंगी सब आएगा नहीं, इतने सालों के बाद में आज खुशी का मौका आया, अपने भोले बाबा को तैयार हम करेंगे। तो ठीक, तुम लोग तैयार कर लो। पूरा सफेद सफेद जो राख थी भस्म की पूरे शरीर में लगाई, चिकना चिकना शरीर कर दिया पूरा, मोटा मोटा काजल लगाया। फिर एक जो शेर के गले में सांप रहते हैं उनको हटाया, कहा तुम हटो। कहा तो फिर कहाँ जाए? कहा तुम जाओ, दूसरा सांप आएगा नया वाला, 5 मुंह वाला सांप लटकाया गया। हाथों में सांप, पैरों में सांप, कानों में बिछियां लटका दी, आगे सेहरा बनाया, वो भी सांपों का बना दिया। फिर एक लाल लाल पान खा दिया। कहा अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो कहा कि नंदी पे महाराज सीधे में बैठना, उल्टे बैठ के जाना, ससुराल में जाना बहुत होता है। कहा चलो अच्छा ठीक है देखेंगे। कहा सुनो बाराती तो चले गए, हम लोग तो यहीं रह गए, हम लोग तो यहीं रह गए, बाराती से चले गए। तो कहा कि बाराती आएंगे कहाँ से? कहा बाबा बाराती की कमी है पूरे भारत में, क्या भारत के बाहर भी घोषणा करवा दो हमारी बारात जा रही, जो भी शमशानवासी हैं, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी साकिनी सबको बुला लो। इतने में जहाँ एक बार मैसेज गया सभी प्रकट हो गए, सब बड़ा भयंकर बड़ा देवता तो भी अपना जी बचा के आगे चले गए, कहा इनके साथ तो हम जाएंगे नहीं। ये सब जा रहे हैं, बड़ा धूमधाम से बारात जा रही है। लेकिन ओ मुखीन विपुल मुख का हो, बिनु नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति तनिकीना। किसी के आंख है, किसी के मुंह है, किसी के आंख मुंह दोनों नहीं, किसी की एक आंख है, किसी के पूरा मुंह गायब है, किसी का हाथ पैर नहीं, अजीब अजीब प्रकार के भूत सब आ गए। कुछ लोग तो ऐसे जिनके गधे का मुंह सुअर का मुंह लगा था वैसे भी भूत आ गए, बड़े विचित्र विचित्र टाइप के भूत आ गए। तो कैसे भूत आए हैं? तो यहाँ पर जब जा रहे थे बारात तो भोले बाबा रास्ते पहुंचे, तो वहां पर देखा कि रास्ते में हिमाचल ने व्यवस्था करी खाने पीने की। तो भूत जहां पहुंच जाए बेचारे सब भाग जाए, शरबत के ड्रम में गुट्टी मार मार के, उनको क्या पता क्या करना है इसको। लड़के गांव के भागे वहां से हिमाचल के, अपने घर में घुस गए और माता पिता के गले चिपट गए। क्या माता आज हम लोगों का आखिरी दिन है। क्यों?
कहा आज ऐसी बात हम लोगों ने जितना पाप किए थे पाप उदय हुए हैं, पूरे विश्व के भूत पिशाच डाकिनी साकिनी और संकिनी दंकिनी सब आज हमारे शहर में आ गए हैं और यहाँ से छोड़ के चलो वरना हम लोग आज बचेंगे नहीं। सब बेचारे बड़े परेशान हैं, सब घरों में डरे डरे बैठे, गलियां सुनसान, सब बहुत परेशान है। तो एक को पकौड़ी लगाया था आदमी, भूत आया, कहा पकौड़ी हमको खानी है, कहा भैया लो ठेला पूरा खा लो, हमको जाने दो। दौड़ करके गया, कहा हिमाचल जी कह रहे कि और नाश्ते की व्यवस्था चाहिए, कहा महाराज नाश्ते की व्यवस्था आप किसी और को करवा दो, हम अपने अकेले हैं अपने पिता के और हम अब वहां नहीं जाएंगे वरना हम दोबारा आना मुश्किल है। तो कहा क्यों ऐसा कर, कहा ये बराती है कोई, किसी के मुंह है, किसी का हाथ है, किसी पैर है, एक टाइप के कोई है नहीं, भूत पिशाच और जितने भी थे सबको बुला लिया क्या। तो कहा कि तो भाई बड़ी अजीब बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भोले बाबा उल्टे बैल पर बैठे हुए आ रहे हैं, मैनावती देखकर थाली लेकर के आई हैं और वहां का थोड़ा दृश्य है, जरा भजन के माध्यम से आप कुछ सुनिए। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे सूजी आए, सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पे सूजी आए, सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पे सूजी आए, सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पे सूजी आए, सज गए सभी बराती। कोई चूहा पर आया, कोई कछुआ पे आया, कोई आया हाथी, कोई कछुआ पे आया, कोई आया हाथी, मारे तेरे की नगरिया हिमाचल नगरी, सीधी की बरतिया हिमाचल नगरी, मारे तेरे की नगरिया हिमाचल नगरी,
शंकर को देख कर मनी मन पछताई। शिव शंकर को रूप देख कर मनी मन पछताई। शिव शंकर को देख कर मनी मन पछताई। शिव शंकर को रूप देख कर मनी मन पछताई। ऐसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। देखिए ऐसा होता है जब दूल्हा आता है तो उससे कुछ नेक भी मांगे जाते हैं, सालियां लोग रोक लेती हैं, तो वही नेक बिचारी मांग रही हैं सालियां। क्या कह रही हैं? सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपने मंगल गाए मांगे अपने। जो नेक मांगे जाते हैं भोले बाबा के पास कुछ ही नहीं, रंगी भरंगी से पूछ रहे हैं कि ये क्या मांग रही हैं, ये नेक क्या होता है, दुनियादारी पता नहीं। तो कह रहे हैं महाराज नेक नहीं मांग रही हैं, नाग मांग रही था, नाग मांग रही। तो भोले बाबा ने कहा अरे इसकी तो कोई कमी नहीं है। भोले बाबा ने 2-4 सांप उठा करके उस दत्ते के देखा लो ना, और बेचारे डर के भागी सब। वही कह रही हूँ सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपने। सब सखियन ने मंगल गाए मांगे अपने। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से हो, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से नाग दिए हैं पेट। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से नाग दिए हैं पेट। डर के भागी सारी सखियाँ ही मांगल भागी सारी सखियाँ हिमाचल नगरी। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हम हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हम हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। बोलो भोले बाबा की। जय। माता सती ने माता मैना माता ने देखा कि ऐसा दूल्हा
बोले बोले बाबा से कहा जरा अपना सहरा हटाओ, थोड़ी शकल देखनी है। तो जैसे ही सांपों को किनारे किया, इतनी भयंकर, क्योंकि रुद्र इनका नाम है, रुद्र भी तो है, तो इतनी भयंकर शकल, बड़ी बड़ी आंखें, उसमें काला काजल लगाया, लाल लाल पान खाया, वो भी बह रहा है। मैंने अभी तो बेहोश हो गई, कहा ऐसे के साथ अपनी पुत्री को तो नहीं ब्याऊंगी। नारद जी भाई बीच में मेडिएटर थे, बड़ी तारीफ की थी, नारद जी को बुलाया गया, कहा नारद जी आओ। अच्छा, चूंकि कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन 60 मिनट सुना रहे हैं, तो नारद जी ने समझाया कि देखिए ये आपकी पुत्री तो है ही है, लेकिन ये साक्षात जगदम्बा भवानी है, और ये सदैव से शिव की है। इनका जन्म आपके यहाँ हुआ है, भोले बाबा से विवाह करने के लिए हुआ है, और आप ये माता जगदम्बा भवानी है, और इनको आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो कहा पहले दूल्हे से शकल में ठीक करें। तो भोले बाबा को विष्णु भगवान लेकर के गए, अपने हिसाब से मेकअप टेंट किया, और जो मेकअप टेंट करने के बाद में इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके आगे सब फीके लग रहे हैं, क्योंकि कर्पूर गौरव, कपूर के समान श्वेत है, करुणा अवतारम, सभी करुणा अवतार हैं, संसार के सार हैं, हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसे भोले बाबा हैं। सब मोहित हो गए, और भोले बाबा की भौरियां माता पार्वती के साथ पढ़ने लगी। कुछ मानस की कुछ चौपाइयां हैं, 2-3 उनको पढ़ेंगे, तत्पश्चात आगे के भजन में पढ़ेंगे। पाणी ग्रहण जब कीन हरे को सुनने वाले जो हैं उनका वैवाहिक जीवन मंगलकारी होता है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसका हो जाता है, जो प्रतीक्षा में है। इसलिए इस प्रसंग को बड़ा प्रेम पूर्वक सुना करें। इसके बाद में तीनों पुत्रियों के बाद में देखिए, मनु महाराज के 5 संतानें हैं, उसमें 3 पुत्रियां हुई, आकृति देव की, प्रसूति